हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम की तीन एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड है इरेशनैलिटी को प्रूफ करना। थर्ड है डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बताने के लिए। तो आज इस क्लास में हम फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब HCF होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जिन भी नंबर्स में आप HCF फाइंड करना चाहते हो उनमें क्या करना है? आपको कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन का मतलब है आप जिन भी नंबर्स का HCF निकालना चाह रहे हो वो उन सब में होना चाहिए प्राइम। ठीक, देखो आप हम एग्जाम्पल समझते हैं। एक नंबर लिया आपने 180, दूसरा लिया 168। अगर आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे बोला गया प्रोडक्ट करना है किसका? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। पहले जो कॉमन है उनको देख लो। कॉमन क्या है? ये 2 और 3 दोनों के पास है, ये हमारा कॉमन हो गया। 5 कॉमन नहीं है क्योंकि 5 इसके पास नहीं है। 7 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 7 इसके पास नहीं है। तो कॉमन का मतलब क्या है? वो जो दोनों के पास होगा। तो 2 दोनों के पास है और 3 भी दोनों के पास है। अब बोला गया इसमें से क्या देखना है? स्मॉलेस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर क्या है? 3। तो स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2। ऐसे ही यहाँ पे 3 की पावर 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 की पावर 1। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3 की पावर 1। तो HCF क्या है? जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका क्या करना है? आपको प्रोडक्ट करना है। तो ये क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 स्मॉलेस्ट वाला प्राइम था, तो यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। तो ये क्या होता है? हमारा HCF। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको कॉमन देखना है। जो कॉमन होगा उसमें से जो छोटी पावर वाला नंबर है उनको आपस में क्या कर देना है? प्रोडक्ट कर देना, तो आपका HCF आ जाएगा। नेक्स्ट LCM। LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। अब जिन नंबर्स का आप LCM निकालना चाहते हो उनके अंदर जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सब का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है इसमें। ठीक, जैसे आपने 180 का किया तो ये हो गया और 160 का किया तो ये हो गया। अब देखो इसमें जो जो इन्वॉल्वमेंट है सबकी देखनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। यहाँ पे बोला क्या क्या करना है? ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे ये दोनों कॉमन है बट इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 3 की पावर 2। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 की पावर 2। अब यहाँ पे बोला गया इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जितने भी प्राइम्स आपके इन्वॉल्व हैं वो सब होने चाहिए। तो 5 भी इन्वॉल्व है इसमें तो 5 आ गया। 7 भी इन्वॉल्व है तो क्या आ गया? 7 आ गया। तो एलसीएम में क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जो कॉमन आ रहे हैं कॉमन में से तो आप देखोगे जो हाईएस्ट है, ठीक है, जिसकी पावर ग्रेटेस्ट है। बाकी जो इन्वॉल्व सब हो रहे हैं उन सब का वो सब के सभी आएंगे प्रोडक्ट में। तो HCF और LCM ने हमने क्या देखा? जब हम HCF निकाल रहे थे तो हम क्या देख रहे थे? पहले तो कॉमन देख रहे थे, कॉमन में से जो स्मॉलेस्ट पावर वाले थे उनका प्रोडक्ट कर दिया था। LCM में हमने क्या किया? जो कॉमन है कॉमन में से तो हमने जो ग्रेटेस्ट पावर वाला है वो लिया है। अब बाकी जितने भी इन्वॉल्व हैं उसके अंदर प्राइम फैक्टर वो सब भी क्या होंगे? हमारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा HCF और LCM। अब हम कुछ एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो वो क्या होगा देखते हैं। थ्री टाइम्स हो जाएगा 1 टाइम्स। ठीक, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 3। देन 20 का करते हैं 10 टाइम्स, 5 टाइम्स, 12 टाइम्स। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 5। अब आपको क्या करना है? LCM फाइंड करना है।
एलसीएम क्या होगा 6 और 20 का। एलसीएम में देखो क्या करना था हमको, जो ग्रेटेस्ट पावर वाला है वो लेना है, बाकी और जितने भी प्राइम फैक्टर आपके इन्वॉल्व हैं वो सब लेने हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले तो जो ये हमारा कॉमन है, तो कॉमन में ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू जो भी इन्वॉल्व है, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो 3 इंटू 5। देन अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 60। तो इसका क्या, ये क्या हो गया एलसीएम 60। देन एचसीएफ फाइंड करते हैं, एचसीएफ ऑफ 6,20। एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर को लेना है। अब सिर्फ ये कॉमन है, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है, ये वाला, इसकी पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। ठीक, नेक्स्ट और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको 3 नंबर्स का निकालना है। ठीक, तो 1 बाय 1 पहले सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 का करेंगे तो क्या होगा 2 3 टाइम्स में जाएगा और ये 1 टाइम्स, तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 इंटू 3। नेक्स्ट 72 का करेंगे, वो क्या होगा 2 3 6 होगा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो यहाँ पे 72 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। नेक्स्ट हम करेंगे 120 का। सिक्स टाइम 3 0 यहाँ पे होगा 1 5, देन 3 5 टाइम्स में जाएगा 5 1, तो 120 का क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपको क्या करना है, पहले एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या करना है हमको 6, 72, 120, इन 3 नंबर्स का करना है। अब अगर आप 3 नंबर का कर रहे हो तो तीनों नंबर में कॉमन देखोगे। ठीक, तो आप एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम जो कॉमन होगा उसमें स्मॉलेस्ट पावर वाला। अब तीनों में कॉमन क्या है, ये यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो कॉमन क्या है, साथ ही साथ स्मॉलेस्ट पावर वाला देखना है। तो कॉमन क्या हो गया यहाँ से 2 इंटू, देखो 3 भी कॉमन है तीनों में, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है 1, तो कॉमन जो तीनों में आएगा स्मॉलेस्ट पावर वाला वो क्या होगा 3 की पावर 1, यहाँ पे क्या होगा 3। तो एचसीएफ क्या होगा इसका 6। देन एलसीएम, पहले जो कॉमन वाले हैं उसमें हाईएस्ट पावर देखना है, ग्रेटेस्ट पावर को। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो क्या है, ये, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 इंटू ये कॉमन वाले हैं, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2। अब जिन जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी लेने, यहाँ पे 5 भी इन्वॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे 5 भी आएगा। अब अगर आप इन सब का प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 360। ठीक, तो इनका एचसीएफ क्या आया 6 और एलसीएम क्या आया 360। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपको क्या देखना है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन देखना है। वो क्या होता है, अगर आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो बराबर होगा किसके, उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। मतलब आपने एक नंबर लिया, उसको दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो बराबर होगा किसके, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ और एलसीएम आया था उन दोनों के प्रोडक्ट के। ठीक, अब आपको ये रिलेशन मिल गया है। अब इस रिलेशन में से कुछ आपको गिवन होगा और कुछ फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। जब आपको एलसीएम गिवन हो और एचसीएम फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और जब आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को डिनोमिनेटर में भेज देंगे। मतलब आपको जो फाइंड करना है उसको एक साइड रखो, बाकी साइड को क्या कर दो डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक, अब जो ये रिलेशन होगा ये रिलेशन
3 नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है मतलब क्या होगा, जब आप उन 3 नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये जो रिलेशन है ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं है। अब इस रिलेशन को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका HCF फाइंड करना है, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इसका LCM। अब HCF फाइंड करते हैं पहले इसका। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 4 8, 2 8 16, देन 2 2 4, 2 4 8, ये जाएगा 12 टाइम्स में, 2 6 12, 2 3 देन 3 1 यहाँ से क्या होगा, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। फिर हमको करना है 404 का, तो ये 2 2 4 देन 0, 2 2 4, 2 1 2 0, 2 1 2, देन 101 सिर्फ अपने टेबल में आएगा क्योंकि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा 1। तो 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमको फाइंड करना है इसका HCF। जब हमको HCF फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स, जो कॉमन वाली पावर्स उसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वाला देखते हैं। तो इसमें स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है, 2 की पावर 2, तो इसका HCF क्या होगा, 2 की पावर 2 दैट इज 4। ठीक, तो इन दोनों का HCF क्या आ गया हमारे पास 4। अब आपके पास LCM को फाइंड करने के 2 ऑप्शन हैं, जैसे अभी हमने ऊपर के एग्जांपल्स में किया। हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ से LCM भी फाइंड कर सकते हैं। LCM के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन वाला है उसमें हाईएस्ट पावर को ले लेंगे, और जो बाकी जितने भी प्राइम्स की इन्वॉल्वमेंट है उनको भी क्या ले लेंगे, इन सबका प्रोडक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। बट हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रिलेशन से फाइंड करते हैं। हमारे पास एक रिलेशन था, ये रिलेशन है, ठीक, इस रिलेशन को यूज करते हैं। रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बराबर होगा किसके, HCF इंटू LCM। नंबर्स है हमारे पास 96 इंटू 404। HCF अभी आपने फाइंड किया 4, LCM आपको फाइंड करना है। तो अब अगर आपको LCM फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको एक साइड रखो, इसके साथ जो भी है उसको दूसरी साइड भेज दो। तो इसके साथ ये 4 है, 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवीजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, देन ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 101। यहाँ से क्या होगा, 96 इंटू 101। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, 101 को 96 से करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 606, यहाँ से क्या आ जाएगा 9696, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया, 9696। HCF था इसका 2, LCM क्या आया 9696। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, ये देखो कुछ, देखो यहाँ पे HCF क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हाईएस्ट की बात हो रही है, तो जब आप प्राइम्स के प्रोडक्ट होगे तो वो क्या लोगे, स्मॉलेस्ट लोगे। यहाँ पे क्या है LCM, तो यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। यहाँ पे लीस्ट की बात हो रही है, तो जब लीस्ट की बात होगी तो यहाँ पे क्या लोगे, ग्रेटेस्ट। जब हाईएस्ट की बात हो तो पावर लेना स्मॉलेस्ट वाली, और जब यहाँ पे लीस्ट की बात हो तो पावर लेना ग्रेटेस्ट वाली। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट बता दिया ताकि आपको याद रहे। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं वहाँ से आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।